हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मल्टीपल इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब क्या होगा कि हमारे पास सपोज एक डेव इन्वायरमेंट है जहाँ पे डेवलपमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं या अपना कोड चेक इन कर रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं। फिर दूसरे इन्वायरमेंट हमारे पास क्यूए इन्वायरमेंट है, ऐसे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स है। तो कैसे हम लोग अपने सेम एप्लीकेशन कोड को मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक CI/CD पाइपलाइन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं जहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं हेलम पैकेज मैनेजर का उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। और उस एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं अज्योर कुबरनेटिस सर्विसेज पे। तो दो तरीके हैं बेसिकली, या तो आप मल्टीपल इन्वायरमेंट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, या तो आप AKS क्लस्टर जैसे कि हम लोग यूज कर रहे हैं इस वीडियो में, तो या तो आप मल्टीपल AKS क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। बट मतलब फॉर एग्जांपल डेव इन्वायरमेंट के लिए एक डेव AKS क्लस्टर हो गया, क्यू इन्वायरमेंट के लिए एक अलग क्लस्टर हो गया। तो उस पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या रहेगी कि जो कॉस्ट होगी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, अब अगर हम लोग ब्रॉड इन्वायरमेंट को छोड़ दें, बाकी डेव QA SIT वॉट एवर इन्वायरमेंट, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग AKS क्लस्टर के अंदर मल्टीपल नेम स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो नेम स्पेस बेसिकली एज अ सेपरेट कुबरनेटिस क्लस्टर की तरह काम करेंगे हमारा। तो जो रियल टाइम में भी जो भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सिंगल AKS क्लस्टर सेटअप किया और टेस्ट इन्वायरमेंट और डेव इन्वायरमेंट के लिए, उस पर हम लोगों ने मल्टीपल नेम स्पेसेस क्रिएट कर दी, फिर वहां पे हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर लिया। तो वो ऐसा हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा सेपरेट AKS क्लस्टर है हमारे पास। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जनरली हम लोग सेपरेट AKS क्लस्टर विथ लिमिटेड एक्सेस सेटअप करते हैं, बट इन रियल टाइम पे हम लोग सिंगल AKS क्लस्टर का यूज करके मल्टीपल इन्वायरमेंट्स उस पर सेटअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेसेस। तो वही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले भी हैं। तो अब उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास एक अज्योर का अकाउंट होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन होना चाहिए जिससे कि हम लोग रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। अज्योर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक AKS क्लस्टर होना चाहिए, कंटेनर रजिस्ट्री होनी चाहिए जहां पे हम लोग अपने डॉकर इमेजेस को पुश कर सकें, एक सर्विस कनेक्शन होना चाहिए बेसिकली जो अज्योर डेवऑप्स से अज्योर क्लाउड पे कनेक्टेड हो, और दूसरा सर्विस कनेक्शन हम लोगों को चाहिए होगा हमारे कंटेनर रजिस्ट्री के लिए भी। फिर मल्टीपल नेम स्पेसेस चाहिए हम लोगों को। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे दो इन्वायरमेंट टेस्ट करने वाले हैं, डेव इन्वायरमेंट और क्यू इन्वायरमेंट। तो हमारे पास दो नेम स्पेस होने चाहिए डेव और क्यू नाम से। जो डिफॉल्ट नेम स्पेस हम लोगों को बाई डिफॉल्ट मिलती है वो उसको एज इट इज रहने देंगे, उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोग नए नेम स्पेस क्रिएट करेंगे डेव और क्यू, फिर वहां पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे। तो देखते हैं अभी हमारे पास क्या क्या नहीं है। तो अभी हमारे पास ये दो चीजें हैं, हमारे पास एप्लीकेशन कोड भी है, हेलम चार्ट्स भी हैं, डॉकर फाइल भी, सारी चीजें हमारे पास। अभी क्या नहीं है, AKS क्लस्टर नहीं है, कंटेनर रजिस्ट्री नहीं है, सर्विस कनेक्शन नहीं है और नेम स्पेसेस नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कुबरनेटिस क्लस्टर सॉरी अज्योर पोर्टल पे। सबसे पहले हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट कर लेते हैं। इसके पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड में सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे, अदरवाइज फालतू का टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो ले लेते हैं माई ACR डेमो 123, रीजन सही है, ठीक है। तो हमारी कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट हो रही है, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोगों ने डिफॉल्ट रखी है यहाँ पे। जब ये अजूर कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी तो हम लोग जाके अपना AKS क्लस्टर सेटअप करेंगे। तो AKS क्लस्टर जब सेटअप करेंगे उस ड्यूरेशन पे हम लोग अपने कंटेनर रजिस्ट्री को भी इंटीग्रेट कर देंगे क्लस्टर क्रिएशन के टाइम ही, ठीक है। तो हमारी रजिस्ट्री क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं कुबरनेटिस सर्विसेज पे और हम लोग एक कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डेव और टेस्ट ही रखेंगे, क्लस्टर का नाम चलो यही ले लेते हैं। एंड बाकी हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे बिकॉज जो वर्चुअल मशीन का साइज़ है उतना हम लोगों को नहीं चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी कॉस्ट हम लोगों को पे करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पे चलते इसका साइज चेंज कर देते हैं पहली बात, और यहाँ पे साइज ले लेते हैं हम लोग A सीरीज का
पहला वाला। तो इससे क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन कम है तो कॉस्ट भी कम होगी हमारी। और फिर यहाँ पे मिनिमम नोड काउंट हम लोग 1 लेते हैं और मैक्सिमम 2 ले लेते हैं, क्योंकि इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना साइज सही है हमारा, मतलब इससे ज़्यादा हमें वर्कर नोड्स नहीं चाहिए। नेटवर्किंग पे भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे हम लोग अपनी कंटेनर रजिस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, अलर्ट रूल्स भी नहीं चाहिए, तो इसको अनचेक कर देते हैं। बाकी का सब कुछ हम लोग डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ को रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। तो AKS क्लस्टर जनरली 5 से 10 मिनट्स लेता है क्रिएट होने में। पहले वैलिडेशन चल रहा है, वैलिडेशन कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे क्रिएट। तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स लेती है सेटअप होने के लिए। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एप्लीकेशन कोड को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेपोजिटरी है AKS-helm-multi-environment। तो ये रेपोजिटरीज आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक होगा। अगर आप लोग चाहें तो इस एप्लीकेशन कोड को और हेलम चार्ट्स को डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो समझते हैं एप्लीकेशन में क्या है। बहुत सिंपल से एप्लीकेशन है Node.js का। यहाँ पे अगर देखोगे हमारे पास सिर्फ पूरे एप्लीकेशन सोर्स कोड में 2 फाइल, एक servers.js फाइल है जो मेन फाइल है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो बेसिकली ये आउटपुट आएगा जब भी हम AKS क्लस्टर के पब्लिक IP एड्रेस से, नहीं AKS क्लस्टर नहीं, जो सर्विसेज लोड बैलेंसर सर्विस के पब्लिक IP एड्रेस से जब हम लोग अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो बेसिकली हमें ये आउटपुट मिलना चाहिए। बेसिकली बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो एक काइंड ऑफ प्रिंट कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। तो सिंपल सी server.js फाइल है। डॉकर फाइल पे हम लोगों ने Alpine Node 4 Node 18 इमेज ली हुई है। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर एक वर्क डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से, /app नाम से। यहाँ पे इस वर्क डायरेक्टरी पे हम लोग कॉपी कर रहे हैं अपनी package.json फाइल को, इस पे भी आते हैं हम लोग। फिर जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं। फिर एप्लीकेशन के सोर्स कोड को कॉपी कर रहे हैं। लोकल पोर्ट, इस पोर्ट जो 3000 पोर्ट है यहाँ पे, ये बेसिकली लोकल पोर्ट है। अगर हम लोग लोकल सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो 3000 पोर्ट पे रन होगी। फिर यहाँ पे CMD आर्ग्यूमेंट है जो कि बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होता है। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट और रन हो जाएगी बेसिकली। तो इसका पाथ देख सकते हो, SRC फोल्डर के अंदर हमारे पास server.js फाइल है, तो सेम फॉर्मेट हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डॉकर फाइल है हमारे पास। अब आते हैं package.json फाइल पे, मतलब जो भी डिपेंडेंसीज हैं इस Node.js एप्लीकेशन को रन होने के लिए। तो बेसिकली सिंगल डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है और बाकी का कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट है बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए किस फाइल की रिक्वायरमेंट है, server.js फाइल हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शंस आप बेसिकली कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, आप नाम कोई भी दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो 2 फाइल का बेसिकली एप्लीकेशन कोड है हमारे पास, सिंपल सा Node.js एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हम लोग अपने एप्लीकेशन को जब भी डिप्लॉय करेंगे तो एक सिंपल सा मैसेज एज अ आउटपुट मिलेगा, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो डिप्लॉयमेंट किया है वो अच्छे से काम कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं हेलम चार्ट्स पे। तो हेलम चार्ट पे बेसिकली अगेन हमारे पास एक फोल्डर है माई ऐप, जिसके अंदर फोल्डर है टेम्पलेट्स, जहाँ पे एक्चुअल मैनिफेस्ट फाइल है हमारी, deployment.ml फाइल है, namespace.ml फाइल है, services.ml फाइल है, और एक फाइल है helpers.tpl फाइल। तो ये फाइल जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नेम्ड टेम्पलेट भी यूज़ करने वाले हैं जब हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो उसको भी समझते हैं। नेम टेम्पलेट बेसिकली एक काइंड ऑफ फंक्शन होता है। अगर हमें अपने सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं करने अपने मैनिफेस्ट फाइल में, तो हम लोग helpers.tpl फाइल के अंदर बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिफाइन किया हुआ है मैंने कि myapp.name, इसका जो भी नाम होगा वो होगा .chart.name। जो .chart और .name होगा वो बेसिकली इस फाइल से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखेंगे तो हम लोगों ने अपने चार्ट का नेम डाला है my-app। तो अगर हम लोग इस फाइल पे, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लॉयमेंट इस पे चलते हैं नेम स्पेसेस पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेबल्स के अंदर बेसिकली इंक्लूड का यूज़ किया हुआ है। तो डिफाइन का यूज़ करते हैं हम लोग जब हम लोगों को नेम टेम्पलेट डिफाइन करने होते हैं, और इंक्लूड करते हैं हम लोग मैनिफेस्ट फाइल में जब हमें उसको फैच करना होता है या रीड करना होता है बेसिकली, ठीक है, अपने एक्चुअल मैनिफेस्ट फाइल में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये हो सकता था कि हम लोग हर बार उस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करें। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सिंपल सा फंक्शन क्रिएट किया helpers.tpl फाइल में जिसका नाम है myapp.name,
और इसको बेसिकली हम लोग इंक्लूड कर देंगे जिस भी मैनिफेस्ट फाइल पे हमें नाम चाहिए होगा। तो इससे क्या होगा, एक फंक्शन हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या हुआ कि हमें सेम कोड अपना हर बार रिपीट नहीं करना हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने किसी और फाइल पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है, हमने सिर्फ नेम स्पेसेस डॉट एमएल फाइल पे लेवल्स के अंदर इस हेल्पर टेम्पलेट्स को यूज किया है। तो जनरली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग नेम्ड टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल में। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आते हैं, तो हेल्पर्स और टीपीएल फाइल का सिंपल सा काम है, जो भी हम लोगों को नेम्ड टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं या जो भी फंक्शन क्रिएट करने होते हैं वो हम लोग इस फाइल के अंदर करते हैं और फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिप्लॉयमेंट डॉट एमएल फाइल पे। तो अगेन बेसिक जेनेरिक डिप्लॉयमेंट डॉट एमएल फाइल है, हम लोगों ने कोई भी चीज़ यहाँ पे हार्ड कोड नहीं की है। कुछ चीज़ हमारी जैसे नेम है मेटा डेटा का, चार्ट डॉट नेम, ये कहाँ से आ रहा है, हमारा चार्ट डॉट एमएल फाइल से आ रहा है। बाकी जो वैल्यूज़ है लाइक इमेज का नाम क्या है, इमेज पोल पॉलिसी क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं वैल्यूज डॉट एमएल फाइल से, इस फाइल से। ये डिफ़ॉल्ट फाइल होती है बेसिकली हमारी, ठीक है। तो एक्चुअली इस फाइल से नहीं आ रही है क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे जब हमें अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना होता है यूजिंग हेलम चार्ट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर इन्वायरमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया है, दो सेपरेट फाइल क्रिएट की हुई है, वैल्यूज डॉट क्यूए डॉट एमएल एंड वैल्यूज डॉट डेव डॉट एमएल। तो ये दोनों फाइल हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पाइपलाइन रन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिफॉल्ट जो फाइल है हमारी वैल्यूज डॉट एमएल फाइल को, इसको ओवरराइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फाइल्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आप हर एक इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वैल्यूज की फाइल क्रिएट कर लीजिए और उसको रन टाइम पे या पाइपलाइन पे उसको ओवरराइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही हम लोग भी करने वाले हैं। तो डिप्लॉयमेंट डॉट एमएल फाइल सिंपल सी है, एपीआई वर्जन, काइंड क्या है, डिप्लॉयमेंट, मेटा डेटा, नाम एप्लीकेशन का, नेम स्पेस कहाँ पे हम लोग बेसिकली इस फाइल को सॉरी इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यूज हम लोगों के पास यहाँ से आएगी वैल्यूज डॉट एमएल फाइल से। अगेन चार्ट डॉट नेम, इसकी वैल्यूज बेसिकली हमारी आएगी चार्ट डॉट एमएल फाइल से। फिर रेप्लिका अकाउंट कितने इंस्टेंस चाहिए हम इस एप्लीकेशन के, तो वो हम लोगों ने स्पेसिफाई करेंगे वैल्यूज डॉट एमएल फाइल पे। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सिंपल सी मैनिफेस्ट फाइल है। अगर आप लोगों को मतलब आइडिया नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर हेलम का प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं नेम स्पेस डॉट एमएल फाइल पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग नेम स्पेस क्रिएट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ AKS क्लस्टर क्रिएट किया हुआ है, बट हम लोग जब इस पाइपलाइन को रन करेंगे तो ड्यूरिंग द पाइपलाइन एग्जीक्यूशन हम लोग अपने नेम स्पेसेस क्रिएट करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कोई भी वैल्यू हार्ड कोड नहीं की हुई यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन के यूज किया, इफ कंडीशन का, इफ डॉट वैल्यूज डॉट नेम स्पेस डॉट क्रिएट। तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, पहले हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर के API से इंटरेक्ट करेगा और देखेगा कि ये पर्टिकुलर नेम स्पेस हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों ने जो लास्ट में डॉट क्रिएट यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये बेसिकली उस नेम स्पेस को क्रिएट कर देगा। तो सिर्फ एक ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे यूज की हुई है। फिर API वर्जन V1, काइंड क्या है, नेम स्पेस, मेटा डेटा, अगेन कोई भी नाम दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डॉट नेम स्पेस डॉट नेम ये दे रहे हैं। और ये कहाँ से आ रही है वैल्यूज, बेसिकली हमारे पास ये आ रही है, अगर हम लोग वैल्यूज डेव डॉट एमएल फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि नेम स्पेस क्रिएट इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर हम लोग उसको फॉल्स कर देंगे तो वो क्रिएट नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट इक्वल टू ट्रू किया और नाम दिया है डेव। तो जो वैल्यूज डॉट नेम स्पेस डॉट नेम, तो सेम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है डॉट वैल्यूज डॉट नेम स्पेस डॉट नेम, बिकॉज जो डॉट नेम है ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, पहला डॉट वैल्यूज, तो मतलब ये फाइल हो गई। फिर उसके अंदर है डॉट नेम स्पेस, फिर है डॉट नेम। तो ये हम लोगों ने ऐसे उसको स्पेसिफाई किया हुआ है अपने नेम स्पेस डॉट एमएल फाइल पे, ठीक है। और अंडर लेवल्स पे हम लोग हेल्पर टेम्पलेट्स नेम टेम्पलेट्स का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड का ऑप्शन लिया, क्योंकि जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं उसको हम लोग इंक्लूड की हेल्प से अपने मैनिफेस्ट फाइल पे ऐड कर सकते हैं या रेफरेंस कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं सर्विस डॉट एमएल फाइल पे।
तो service.ml फाइल भी सिंपल है का API वर्जन B1 क्या क्रिएट करना है हम लोगों को, सर्विस क्रिएट करनी है। मेटा डेटा के अंदर हम लोगों ने नाम दे रहे हैं, इस सर्विस का नाम क्या होगा, तो .chart.name-service। तो .chart.name क्या है हमारा यहाँ पे, my-app। तो यहाँ पे जो फाइल क्रिएट होगी बेसिकली जो नाम होगा my-app-service, किस नेम स्पेस पे होगी, जो भी नेम स्पेस हम लोग रन टाइम पे जो भी values.ml फाइल ये तो डैब हो सकती है, क्यू हो सकती है, जो भी ओवरराइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये नेम स्पेस क्रिएट करेगा, वहां पे इस पर्टिकुलर सर्विस को डिप्लॉय करेगा। ठीक है, टाइप क्या है, लोड बैलेंसर है, पोर्ट्स, ये सारी चीजें हमारी बेसिक इन्हीं फाइल से आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो .values.service.port, तो ये अगेन रेफरेंस हम लोग कर रहे हैं अपनी वैल्यूज फाइल को यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पलेट सेक्शंस। और ये डिफॉल्ट फाइल हम लोग क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इमेज और रेप्लिका काउंट बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं। आई थिंक रेप्लिका काउंट हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी हम लोगों ने मेंशन किया हो, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं डिफॉल्ट फाइल से, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि रेपोजिटरी का URL क्या है वो हम लोग ले रहे हैं इस फाइल से डिफॉल्ट से, और पुल पॉलिसी क्या है ये ले रहे हैं, और टैग को हम लोग बेसिकली ओवरराइड करेंगे अपने pipeline.ml फाइल पे, इस फाइल पे। ठीक है, सिमिलरली QA फाइल है हमारी, तो यहाँ पे नेम स्पेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, नाम क्या है हमारे नेम स्पेस का, QA। फिर ये डिफॉल्ट डिटेल रेप्लिका अकाउंट, फॉर एग्जांपल इस QA एनवायरनमेंट के लिए हम लोग 2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेप्लिका अकाउंट हमारा 2 है बेसिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों फाइल्स में। यहाँ पे रेप्लिका अकाउंट 1 है डेव एनवायरनमेंट के लिए, QA एनवायरनमेंट के लिए हम लोग रेप्लिका अकाउंट 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और values.ml फाइल डिफॉल्ट फाइल है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग इन फाइल्स को ओवरराइड नहीं करेंगे या मेंशन नहीं करेंगे अपने pipeline.ml फाइल पे, तो बाय डिफॉल्ट इस फाइल को पिक करेगा। तो अब जब भी हमारी पाइपलाइन रन होगी और हेलम चार्ट्स इंस्टॉल हो गए, तो वो क्या करेगा, जो वैल्यूज यहाँ पे values.ml फाइल पे उसको पिक कर लेगा, और जो वैल्यूज उसको इस फाइल पे नहीं मिलेगी, वो जो भी रेफरेंस करेंगे हम लोग फाइल values.dev.ml और values.qa.ml, तो वहां से वो वैल्यूज उठा लेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फाइल pipeline.ml फाइल पे। तो इस फाइल पे हम लोग थोड़ा लेट आते हैं जब हम लोग अपनी पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पाइपलाइन एज अ कोड ये फाइल है, तो हमें सिर्फ पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो इस फाइल को रेफरेंस करना है, उस टाइम हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और ईजी रहेगा आप लोगों को समझना कि भाई ये टास्क कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कुबरनेटिस क्लस्टर पे चलते हैं। तो हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट कर लिए, AKS क्लस्टर क्रिएट कर लिया, और नेम स्पेस हम लोग क्रिएट करेंगे रन टाइम पे। ठीक है, अब सर्विस कनेक्शन पे आ जाते हैं। तो सर्विस कनेक्शन के लिए हम लोग चलते हैं पहले प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आते हैं सर्विस कनेक्शन पे। तो हमारे पास ऑलरेडी एक सर्विस कनेक्शन है, अज्योर सर्विस कनेक्शन, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने अज्योर डेवऑप्स से अज्योर क्लाउड को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंट्रा आईडी पे, तो जब भी हम लोग एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो एज अ ऐप रजिस्ट्रेशन सेटअप हो जाता है हमारा। तो हम लोग यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल एप्लीकेशन, तो हमारे पास एक सर्विस कनेक्शन ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस सर्विस कनेक्शन को एक्सेस देना होगा हमारे कंटेनर रजिस्ट्री पे और हमारे AKS क्लस्टर पे, बिकॉज एक प्रकार का क्रेडेंशियल हो गया जो यूज़ होगा हमारी पाइपलाइन पे जब हम लोग अपने रिसोर्सेज को क्रिएट करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ होना चाहिए कि भाई कैसे कम्युनिकेट या कैसे ऑथेंटिकेशन होगा अज्योर डेवऑप्स और अज्योर क्लाउड के बीच में। तो उसके लिए हमें एज इसको सर्विस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस सर्विस प्रिंसिपल को उन रिसोर्सेज पे एक्सेस होना चाहिए, तभी वो जाके जो भी टास्क होंगे, फॉर एग्जांपल इमेज को पुश करना और कुबरनेटिस क्लस्टर पे इमेज को पुल करना, तो वो सारी चीज़ें ये कर पाए। तो सबसे पहले इस सर्विस प्रिंसिपल को हम लोग एक्सेस देते हैं दोनों रिसोर्सेज पे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कुबरनेटिस सर्विसेज पे, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक्सेस कंट्रोल पे, और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, ऐड रोल असाइनमेंट।
तो हम लोग चलते हैं सीधा प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल पर, हम लोग कंट्रीब्यूटर का रोल असाइन कर देते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है बेसिकली, उसको ऑनर लेवल की परमिशन तो नहीं होती है बट मैक्सिमम टास्क वो कर सकता है बेसिकली, सिर्फ इमेज को पुल करना, वर्क नोट से ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूटर रोल कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप लोग रियल टाइम पे काम कर रहे हो तो ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि भाई आप लोग स्पेसिफिक परमिशन सर्च करो, उसके अकॉर्डिंग उस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस दो। बट ये डेमोन्स्ट्रेशन है सिंपल, मतलब हम लोग कोई रियल टाइम पे काम तो कर नहीं रहे हैं, तो हम लोग सिंपल सा कंट्रीब्यूटर रोल ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग अपने सर्विस प्रिंसिपल को सिलेक्ट करेंगे जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम लोग सर्च कर देंगे, लर्न करके है, और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, ठीक है, और रिव्यू एंड असाइन। तो अब इस सर्विस प्रिंसिपल को बेसिकली एक्सेस हो गया हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने का, ठीक है। अब सिमिलरली हमें इस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस देना है अपने कंटेनर रजिस्ट्री पे, तो अगेन हम लोग यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे देंगे इसको। सॉरी, हम लोगों को मेंबर सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने एक सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया, बट जो ये सर्विस कनेक्शन है ये है अज्योर रिसोर्स मैनेजर सर्विस कनेक्शन, ये वाला अज्योर रिसोर्स मैनेजर। तो ये बेसिकली हम लोग कंटेनर रजिस्ट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक नया सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिस सर्विस कनेक्शन को बेसिकली परमिशन होगी सिर्फ और सिर्फ अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो वो बेसिकली यूज़ होगा हमारे डॉकर इमेज को पुश करने के लिए। तो हम लोग एक नया सर्विस कनेक्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाके इसको सर्च करते हैं डॉकर रजिस्ट्री, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ऑथेंटिकेशन हम लोग सर्विस प्रिंसिपल ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक और सर्विस प्रिंसिपल हमारा क्रिएट हो जाएगा अज्योर इंट्रा आईडी पे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ऐप रजिस्ट्रेशन पे, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो पहले मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये वाला, ओके, ये बोल रहा है टू मैनी रिक्वेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रजिस्ट्री को लोड होने के लिए, जब तक थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री का पॉपअप आ गया है यहाँ पे, तो हम लोग अपनी कंटेनर रजिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्विस कनेक्शन नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल माई एसीआर, ठीक है। और इसको हम लोग परमिशन दे देंगे अपनी सारी पाइपलाइंस के लिए, क्योंकि ये सर्विस कनेक्शन हमारा यूज़ होने वाला है पाइपलाइन पे। इसको सेव कर देंगे, तो वहाँ पर देख सकते हो सेटिंग अप कनेक्शन। तो जैसे ही एक सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक और सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली हमारा क्रिएट हो जाएगा इस नाम से 37 आईडी से यहाँ पे। तो इसको हम लोग अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो 37 आईडी से एक नया सर्विस कनेक्शन क्रिएट हो गया, बट इस सर्विस कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होगा कंटेनर रजिस्ट्री पे, AKS पे नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारी इसके हिसाब से हमारा सर्विस कनेक्शन भी क्रिएट हो गया है, मल्टीपल नेम स्पेसेस, तो हम लोग रन टाइम पे करेंगे इसको सेटअप, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिंपल सा अपना क्या बोलते हैं पाइपलाइन पे, और एक नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, रेपोजिटरी सिलेक्ट करते हैं जो कि है हमारी AKS हेलम मल्टी इन्वायरमेंट। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फाइल थी azure pipeline.yaml, तो इसने ऑलरेडी इस फाइल को फैच कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं। जैसे डॉकर रजिस्ट्री सर्विस कनेक्शन माई ACR, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने किस नाम से क्रिएट किया हुआ है, सर्विस कनेक्शन माई ACR, चलो ये सेम ही नेम है माई ACR, तो इसको चेंज नहीं करना है।
AKS सर्विस कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं Azure सर्विस कनेक्शन, जो कि हमारा था ये Azure रिसोर्स मैनेजर वाला, ठीक है, क्योंकि इस सर्विस प्रिंसिपल को हम लोगों ने परमिशन दी हुई है कंट्रीब्यूटर की AKS क्लस्टर पे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने वेरिएबल्स पे। बेसिकली ये वेरिएबल्स हम लोग अगर चाहें तो लाइब्रेरी के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हेलम चार्ट का पाथ दे रहे हैं, किस लोकेशन पे हमारा हेलम चार्ट है, तो हमारा हेलम चार्ट है हेलम, हेलम के अंदर है माई ऐप, ठीक है। तो हेलम, हेलम के अंदर है माई ऐप फोल्डर, ठीक है। तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है सिर्फ एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए और उस डॉकर इमेज को बिल्ड करने के लिए और डॉकर इमेज को पुश करने के लिए हमारी कंटेनर रजिस्ट्री पे। दूसरी स्टेज है हमारी डिप्लॉयमेंट टू डेव एनवायरनमेंट। तो इस स्टेज से बेसिकली हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपनी एप्लीकेशन को डेव एनवायरनमेंट में, और फिर तीसरी स्टेज है क्यूए एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। अब एक एक स्टेज को हम लोग समझते हैं। तो जो पहली स्टेज है बेसिकली हमारी, इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, तो सॉरी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपनी बिल्ड स्टेज की। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इमेज को बिल्ड कर रहे हैं और डॉकर कंटेनर Azure कंटेनर रजिस्ट्री पे पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने स्टेज का नाम डाला बिल्ड, डिस्प्ले नेम कुछ भी डाल सकते हो आप, इवन स्टेज का नाम भी कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है। जॉब्स, जॉब्स के अंदर नाम कोई भी दे सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बिल्ड जॉब दी हुई है। डिस्प्ले नेम दिया हुआ बिल्ड कंटेनर स्टेप्स। अब स्टेप्स के अंदर बेसिकली हम लोग टास्क डिफाइन करते हैं कि भाई क्या क्या टास्क हम लोगों को परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक टास्क है डॉकर करके, ये बिल्ट इन टास्क है Azure DevOps का, तो इसका यूज किया हम लोगों ने, और ये सारी डिटेल्स फिल की हुई है, मतलब कंटेनर रजिस्ट्री का URL क्या है। तो जो सर्विस कनेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ था माई ACR नाम से, इसको हम लोगों ने बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और इस वेरिएबल को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। कंटेनर रेपोजिटरी क्या है, इमेज रेपोजिटरी, ये बेसिकली क्या है, ये है। इस नाम से हमारी रेपोजिटरी क्रिएट होगी ACR के अंदर। अगर अभी हम जाएंगे अपने ACR पे, तो अभी हमारे पास कोई भी रेपोजिटरी नहीं होगी। अगर रेपोजिटरी पे जाएंगे तो अभी हमारे पास कोई भी रेपोजिटरी नहीं है, नो रेजर्स, ठीक है। तो इस नाम से बेसिकली हमारी रेपोजिटरी क्रिएट होगी। और फिर यहाँ पे अगर कमांड्स पे आएंगे तो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप चाहो पहले बिल्ड करना उसके बाद पुश करना, तो वो भी कर सकते हो। हम लोगों ने सिंपल सा यूज किया बिल्ड एंड पुश का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सर्विस कनेक्शन है जो ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है विथ Azure कंटेनर रजिस्ट्री के साथ। अदरवाइज आप चाहो तो आप यहाँ पे भी वो सर्विस कनेक्शन क्रिएट ना भी करो, तो अभी आप यहाँ से CLI के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो ACR को, बट वहाँ पे आपको फिर क्रेडेंशियल्स वगैरह देने होंगे, ठीक है। डॉकर फाइल का पाथ क्या है, तो ऐप स्लैश डॉकर फाइल, ऐप फोल्डर के अंदर हमारी डॉकर फाइल है। टैग है build.build id। तो जो अगर हम लोगों ने values.ml फाइल देखी थी, फॉर एग्जांपल values.ml फाइल पे जो हम लोगों ने टैग क्या यूज किया था, नॉट दिस वन, हाँ यहाँ पे 1.0.0, बट यहाँ पे हम लोग टैग देंगे जो भी हमारी बिल्ड आईडी होगी इस बिल्ड की, वो आईडी बेसिकली हम लोगों को चाहिए। तो उससे क्या है, इंक्रीमेंट होता रहेगा हमारे रेपो इमेज डॉकर इमेज पे बेसिकली, अदरवाइज एवरी टाइम वो ओवरराइड कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैग यूज किया। तो ये सिंपल सा टास्क है जो हम लोगों ने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी सिंपल जाके सर्च करोगे डॉकर, तो जो टास्क आ रहा है अपने पास, ये टास्क बेसिकली हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। फिर अगला टास्क है, हम लोग यहाँ पे इस जो भी एजेंट यूज होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल्फ होस्टेड एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं Azure होस्टेड एजेंट। तो हमें नहीं पता कि भाई उस एजेंट पे हेलम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें हेलम यूटिलिटी तो चाहिए है, तभी हमारी चीज़ें हो पाएंगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेलम को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम अगर सेटिंग्स पर जाएंगे तो हमारे पास हेलम टूल इंस्टॉलर करके टास्क है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वर्जन जो भी आप लोग चाहें वो वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी हमारे पास एक स्टेज थी, बिल्ड स्टेज, ठीक है। अब आते हैं अगली स्टेज पे। तो जो डिप्लॉय टू डेव और डिप्लॉय टू क्यूए, ये स्टेज दोनों सेम है, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया और कुछ चीजें चेंज की हुई हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे स्टेज का नाम,
डिस्प्ले नेम क्या हो गया, डिप्लॉय टू डेव, डिपेंड्स ऑन बिल्ड कंडीशन सक्सीड, मतलब जब हमारी ऊपर वाली बिल्ड स्टेज सक्सीड कंप्लीट होगी, सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, तभी जाके ये स्टेज हमारी एग्जीक्यूट होगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है। अब आ जाते हैं जॉब्स के अंदर, तो पहली जॉब है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डिप्लॉयमेंट जॉब। तो जॉब का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, फॉर एग्जांपल हमने डिप्लॉय जॉब दिया है यहाँ पे। इन्वायरमेंट यहाँ पे डेव -AKS दिया हुआ है। ये जो भी इन्वायरमेंट है ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि अपने रिलीजियस को सेग्रीगेट करने की, तो उससे पता चल जाता है कि हमें किस इन्वायरमेंट में कितने बिल्ड्स हुए, कितने डिप्लॉयमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वीडियो के आखिर में हम लोग देखेंगे जब डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी यूज़ की है वो है रन वंस, डिप्लॉयमेंट, टास्क, स्टेप्स। अंडर स्टेप्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं अपनी रेपोजिटरी को, बेसिकली इस रेपोजिटरी को हम लोग चेकआउट करें, क्योंकि हम लोगों को डिप्लॉयमेंट में हेलम चार्ट्स चाहिए जो एक्चुअली में हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं रेपोजिटरी को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास, अदरवाइज हम लोग बिल्ड स्टेज पे इसको पैकेज करते फिर पब्लिश करते, तो वो ऑप्शन भी है, अदरवाइज ये ऑप्शन भी है कि आप उसको भी चेकआउट कर लो डिप्लॉयमेंट स्टेज पे और उसको यूज कर लो, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने फिर क्या कर रहे हैं, हेलम को इंस्टॉल कर रहे हैं इस एजेंट पे। फिर एक सिंपल सा टास्क जो ये है, पैकेज एंड डिप्लॉय हेलम चार्ट, ठीक है, इस चार्ट्स का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगेन डिस्प्ले नेम हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। इनपुट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन डिटेल्स क्या है हमारी, तो बेसिकली ये चाहिए क्यों, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जो हम लोगों ने सर्विस कनेक्शन क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे अज्योर रिसोर्स मैनेजर करके, सॉरी अज्योर कहाँ गया सर्विस कनेक्शन, अज्योर सर्विस कनेक्शन, तो इसको बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर डाला हुआ था AKS सर्विस कनेक्शन के अंदर ये नाम, ठीक है, इसलिए हम लोग इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अज्योर रिसोर्स ग्रुप क्या है, डेमो, तो अगर आप इसको भी चाहो तो लाइब्रेरी वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हो। क्लस्टर का नाम क्या है, MyAKS क्लस्टर। कमांड्स क्या है, अपग्रेड, चार्ट टाइप क्या है, फाइल पाथ, बिकॉज हम लोगों ने चार्ट्स को अपनी रेपोजिटरीज को डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए वो किसी पर्टिकुलर फाइल लोकेशन पे होगी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट टाइप लिया हुआ है फाइल पाथ। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो चार्ट टाइप हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिंपल नाम दे सकते हो या फाइल पाथ दे सकते हो, ठीक है। और कमांड्स पे भी आएंगे तो हमारे पास अपग्रेड, क्रिएट, डिलीट, एक्सपोज, बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे चार्ट पाथ, तो चार्ट पाथ क्या है, जो सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, यहाँ पे हमारी रेपोजिटरीज चेकआउट होगी। फिर वहाँ पे हेलम चार्ट पाथ वेरिएबल यूज किया हुआ, क्योंकि उस रेपोजिटरी के अंदर अगर हम लोग अपने एप्लीकेशन कोड पे जाएं तो ये रेपोजिटरी होगी, इसके अंदर हमारे पास फोल्डर है हेलम, और हेलम के अंदर है MyApp, इसके अंदर हमारे चार्ट्स हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी हेलम चार्ट पाथ करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर लोकेशन डाली हुई है। सेम वेरिएबल हम लोग यहाँ पे रेफरेंस कर रहे हैं, और इस फोल्डर के अंदर जो MyApp के अंदर हमारे पास क्या है, values.dev.ml, बिकॉज हम लोग अभी इसको डेव इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइल का नाम डाल दिया values.dev.ml, तो इसको पता रहे भाई कि जब हम लोग हेलम चार्ट्स को इंस्टॉल करेंगे तो इसको किस फाइल को पिक करना है, तो ये फाइल हमारी ले लेगी। बाई डिफॉल्ट values.ml फाइल पे जाएगी डिफॉल्ट, बट वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ नहीं मिलेगी फिर वो आके इस पर्टिकुलर फाइल पे देखेगा, क्योंकि values.ml फाइल पे जनरली हम लोग जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो स्टोर करते हैं, और बाकी इन्वायरमेंट स्पेसिफिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो इन फाइल्स पे हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरराइड वैल्यू, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी इमेज का टैग होगा उसको ओवरराइड कर रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, इमेज का टैग हो .build.build id, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको ओवरराइड कर रहे हैं। अगर अदरवाइज डिफॉल्ट हमारे पास क्या था 1.0.0, ठीक है। तो ये होगी हमारी डिप्लॉयमेंट स्टेज। अब आते हैं QA स्टेज। तो QA स्टेज भी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट नाम चेंज किए हुए हैं, डिप्लॉय टू डेव की जगह डिप्लॉय टू QA, और यहाँ पे डिपेंड्स ऑन। अब ये डिपेंड्स ऑन होगी हमारी पिछली स्टेज पे जो कि डेव इन्वायरमेंट की स्टेज है, कंडीशन सक्सीडेड। जब ये स्टेज सक्सीड होगी डेव इन्वायरमेंट के लिए, तभी जाके ये स्टेज हमारी रन होगी, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है,
रिलीज नेम यहाँ पे चेंज हो रहा है माई एप हाइफन क्यू है, इसको भी आप अगर चाहो तो एज अ वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। और यहाँ पे चेंज हो रहा है सिर्फ हमारी फाइल का नाम, क्योंकि हमारे पास दो फाइल हैं, डेप के लिए अलग, क्यूए के लिए अलग, तो फिर सिर्फ उस फाइल को रेफरेंस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस फाइल को, सॉरी इस पाइपलाइन को रन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम कर भी रही है कि नहीं। तो पाइपलाइन क्रिएट हो गई, पहली स्टेज ट्रिगर हो गई, बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेज, दूसरी स्टेज एंड तीसरी स्टेज, टोटल 3 स्टेज है हमारे पास। अब सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स और भी इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यूएटी है, एसआईटी है, प्रॉड है, तो उसको सिर्फ हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, मतलब अगली एक नई स्टेज उसके लिए भी बना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस पर बेसिकली हमारी डॉकर इमेज, हम लोग अपने ACR पे चलते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ये टास्क अभी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो बिल्ड एंड पुश डॉकर इमेज हमारा कंप्लीट हो गया। चलो वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी रेपोजिटरी क्रिएट हो गई माई हाइफन ऐप नाम से, और इसके अंदर हमारी इमेज आ गई। जो जो हम लोगों ने 2 टैग डिफाइन किए थे, लेटेस्ट और बिल्ड डॉट बिल्ड आई डी। 1042 हमारा क्या हो गया, बिल्ड आईडी हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1042 हमारा बिल्ड आईडी हो गया। अब इसको परमिशन देनी पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो इसको परमिट कर देते हैं। और एक और चीज, हम लोग अभी AKS क्लस्टर पर चलते हैं, नेम स्पेसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे नेम स्पेसेस पे, तो इसने देखो डैब नेम स्पेस क्रिएट कर दिया 0 सेकेंड पहले। ठीक है, सिमिलरली जब अगली स्टेज रन होगी तो बेसिकली क्यूए नेम स्पेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर हमारे सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे। देखो, तो इस डैब के अंदर हमारे पास एक वर्कलोड है माई ऐप डिप्लॉयमेंट। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट का नाम है बेसिकली हमारा। फिर इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम लोग अपने पॉड देख सकते हैं कितने पॉड हैं, क्योंकि डेव एनवायरनमेंट में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया होता सिंगल रेप्लिका चाहिए, तो एक पॉड रन हो रहा है हमारा। और रेप्लिका सेट देखेंगे तो एक ही रेप्लिका सेट है हमारे पास। ठीक है, तो ये रिसोर्सेस हमारे जो भी क्रिएट हुए हैं वो डेव नेम स्पेस में क्रिएट हुए हैं। वापस से पाइपलाइन पर चलते हैं, ये कंप्लीट हो गई है। अगेन हमें परमिशन देनी पड़ेगी इसके लिए भी, तो चलो इसको परमिशन दे देते हैं, परमिट। तो इससे बाहर निकलते हैं, चलते हैं सर्विसेज पे, बिकॉज एंड ऑफ द डे सर्विसेज माई ऐप सर्विस, ये नेम स्पेस देखोगे कहाँ पे क्रिएट हुई है, डैप पे, और इसका जो पब्लिक आईपी है ये है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मैसेज आना चाहिए, जो हम लोगों ने server.js पे डिफाइन किया हुआ था, हेलो वर्ड फ्रॉम माई ऐप, मतलब जो डेव एनवायरनमेंट पे हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया हुआ है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है। उसको रिफ्रेश करते हैं, एक और सर्विस क्रिएट हो गई हमारी। आप देख सकते हो स्टेटस पेंडिंग है, ये हमारी क्यूए नेम स्पेस में हो गई। तो इससे क्या हो गया कि हमें मल्टीपल AKS क्लस्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अननेसेसरी हम लोग उसका कॉस्ट क्यों पे करें, जब हमारे पास AKS क्लस्टर में, सिंगल AKS क्लस्टर में ऑप्शंस हैं रिसोर्सेज को सेग्रीगेट करने के लिए। तो हम लोग नेम स्पेसेस का यूज़ करके ईजिली इन्वायरमेंट स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये भी देख सकते हो कंप्लीट हो गई है। इसका आईपी देखोगे, इसका आईपी चेंज है, इसका आईपी चेंज है, इसमें लास्ट में 87 है, यहाँ पे 182 है। तो इसको भी चलो ब्राउज कर लेते हैं। तो हेलो वर्ड फ्रॉम माई ऐप, बिकॉज क्योंकि दोनों इमेज पे बेसिकली हमारे पास सेम ही मैसेज है, इसलिए सेम आउटपुट आ रहा है बेसिकली, बट हम लोग देख सकते हैं आईपी एड्रेसेस दोनों डिफरेंट हैं। इसका मतलब हम लोगों ने जो पाइपलाइन रन की थी मल्टी स्टेज के लिए, मल्टी इन्वायरमेंट्स के लिए, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट्स पे आएंगे तो आप देख सकते हो डेव AKS क्यू AKS। डेव AKS के अंदर देख सकते हैं डिप्लॉय जॉब, सिमिलरली QS के अंदर देख सकते हैं डिप्लॉय हेलम टू AKS, मतलब जो भी देखना है हम लोग बेसिकली देख सकते हैं यहाँ से। तो इससे क्या होता है, एनवायरमेंट सेक्शन से इजीली हो जाता है कि सेग्रीगेट करने के लिए कि भाई किस पे क्या डिप्लॉयमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली हम लोग, ये केस है जब हम लोगों को सेम डॉकर इमेज मल्टीपल इन्वायरमेंट्स पे डिप्लॉय करनी होती है, मतलब
जनरली क्या होता है, हम लोगों ने ऐप डेवलपर्स ने कोड राइट किया, फिर उन लोगों ने उसको चेक इन किया, उसको टेस्ट किया, सक्सेसफुल हो गया, फिर उन लोगों ने उसको क्यूए टेस्टिंग के लिए पास किया सेम कोड को। तो उस केस में हम लोग ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। इन केस कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस एप्लीकेशन कोड की लिंक मैं गिटहब पे डाल दूंगा, और गिटहब की लिंक बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।